लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है और आज वो एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली योजना ने आज नया कीर्तिमान रच दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत नलवा में सिंगल क्लिक से 26वीं किश्त जारी की। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की। आज 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। वहीं 56,74,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ और उज्ज्वला योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 46 करोड़ 34 लाख रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए गए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, दिवाली के बाद भाई दूज से मासिक राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत नलवा में हजारों बहनों की उपस्थिति में इस सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की पहल ने प्रदेश की महिला शक्ति में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भरी। लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त जारी, सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए गए पैसे, रक्षाबंधन पर तोहफा 250 रुपए की शगुन राशि, दिवाली के बाद हर माह मिलेंगे 1500 रुपए। नलवा में सिंगल क्लिक से हुई राशि अंतरण। 9 अगस्त की राखी है, चिंता मत करना, राखी के पहले रक्षाबंधन के 250 रुपए अलग से आपके खाते में आएंगे, हमारी सारी बहनों के हाथ। इसी साल दिवाली के बाद प्रत्येक हमारी लाडली बहना को 1500 रुपया महीना हमारी सरकार के द्वारा देना प्रारंभ करेंगे। और यहाँ रुकने वाले नहीं है, हर बहन के खाते में 3000 रुपया महीना आपके अपने प्रेम के संबंध के कारण भाई बहनों का प्रेम लुटाने का काम करेंगे। जहां एक ओर बीजेपी लाडली बहना योजना को महिला सशक्तिकरण का रियल मॉडल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुरक्षित और मजबूत कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि अगर सरकार को बहनों की इतनी चिंता है तो बताए कि वो कब अपने 3000 रुपए प्रतिमाह के वादे को पूरा करेगी। बात करती है लाडली बहना की, तो बात करनी पड़ेगी कि 1500 रुपए हर महीने के आपने बहन के चोरी कर रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है, सरकार ने गुमराह किया बहन को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक लोकप्रिय और नवाचार कर्मी नेता के रूप में उभरे हैं, जो लगातार योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को रक्षा धन देना ये दर्शाता है कि डॉक्टर मोहन सरकार जन भावनाओं की नब्ज समझती है। वहीं लाडली बहना योजना की किश्तों का पारदर्शी और समय पर वितरण आधी आबादी से भावनात्मक जुड़ाव और सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना योजना एक रोल मॉडल बन चुकी है, जिसके जरिए लाखों बहनों को आर्थिक सहारे के साथ समाज में सम्मान और पहचान मिली है। अब देखना ये होगा कि सरकार चरणबद्ध रूप से कब तक 3000 रुपए देने के वादे को पूरा करती है, साथ ही भविष्य में इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव कितना व्यापक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मोहन के शगुन की, वो शगुन जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को दिया और उनकी 26वीं किस्त एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में ट्रांसफ़र की। कहने को ये हर महीने का एक उत्सव है, लेकिन इस उत्सव का मूल्य त्योहारों पर बढ़ जाता है और चूँकि भाई और बहन का पवित्र रिश्ता का जो बंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में इस उपहार का और भी महत्व है। तो आज केवल लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई, बल्कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि और उज्ज्वला योजना की राशि भी बहनों के खाते में ट्रांसफ़र की गई। त्यौहार पे ऐसा उपहार मिल जाए तो उसका आनंद
दोगुना हो जाता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। लाडली बहना योजना से कितना बदल रहा है महिलाओं का जीवन? क्या आधी आबादी को भावनात्मक रूप से जोड़ेगा रक्षाबंधन शगुन? क्या सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाएगा तय सीमा पर किश्तों का अंतरण? कांग्रेस क्यों उठा रही लाडली बहना योजना पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और चर्चा शुरू करूं उसके पहले हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे भी हमसे जुड़ेंगे। तब तक मैं चर्चा की शुरुआत आज कन्हैया जी आपसे करता हूँ। आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस से शुरू करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक मासिक उत्सव है सरकार का, और इसको बड़े जोश खरोश के साथ सरकार हर साल मनाती है, बड़ा आयोजन करती है। अब मेरा एक तो ये कहना है कि वास्तव में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपने आधी आबादी को टारगेट किया और आपने एक भावनात्मक रिश्ता बनाया। अच्छा, जो रिश्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो महिलाओं के साथ बनाया था, वही रिश्ता मोहन यादव ने बनाया। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या वही लगाव, वही रिश्ता बनाने में सफल हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव? योगीराज जी, डेफिनेटली ये योजना 2023 से विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी, और इस योजना को विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा गेम चेंजर योजना हम लोगों ने मतलब जो है माना था जी। और जैसा हम लोगों के बारे में सोचते थे, जैसा अनुमान था, जो हम लोग मान रहे थे, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी आया। डेफिनेटली पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनका प्रदेश की महिलाओं के साथ में, बहनों के साथ में जो लगाव था, है ना, उसका जो सबसे बड़ा मतलब एक योजना के रूप में जो निकल करके आया, तो वो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना था, है ना। फिर दोबारा फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उससे पहले ये वाली बात आ रही थी कि साहब यदि ये योजना पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था विपक्ष की ओर से भी, काफी सवाल मतलब ये कि कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय भी ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा था विपक्ष के सामने। लेकिन ये वाली बात क्लियर हो गई थी कि ये योजना जो है वो उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी ये क्लियर कर दिया था कि योजना का उससे कोई गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये योजना एक बार बन गई है तो ये कंटिन्यू रहेगी, है ना। और ये योजना जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तब भी ये कंटिन्यू रही, और ये इस्टेब्लिश है। और मैं आपको बता दूं कि ये अगले 5 साल बाद भी और 10 साल बाद भी जब इस योजना को देखोगे तो ये जमीन पर आपको जो है वो प्रैक्टिकली आपको ये नजर आएगा जी। ये योजना जो है इसकी राशि बढ़ेगी ही, चाहे वो सरकार यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, एक्स की बने, वाई की बने, जेड की बने, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सरकार मतलब जो है कोई किसी की भी रहे, लेकिन योजना कभी बंद नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ये कि मोहन यादव जी का जो है आपने संबंध जो है ये कितना कनेक्ट कर पाए हैं, तो निसंदेह ये योजना ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की महिलाओं के साथ में एक भावनात्मक लगाव, एक अपनापन की भावना जो है डेवलप करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। ये मध्य प्रदेश सरकार के जो एक माह में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, तो ये सबसे बड़ा मतलब जो जैसे आप कह सकते हो एक तरह से इस सरकार का भी बहुत बड़ा ये फ्लेक्सिब जो योजना के रूप में आप इसको शुमार कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये मंच देता है ये योजना। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, और ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो रिश्ता जो शुरू किया गया था वो मेंटेन है, वो कायम है। और ये बात भी बिल्कुल आपने ठीक की कि इस योजना को लेकर कई सब तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राशि आना बंद हो जाएगी, शायद शिवराज जी की योजनाएं बंद कर दें। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी सक्सेस मैं मानता हूँ कि उन्होंने सारी योजनाओं को कंटिन्यू किया है। जो
बीजेपी सरकार की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके यहाँ मुखिया भले ही बदल जाता है लेकिन पॉलिसी और जो डिसीजंस हैं वो कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक अच्छी बात इनकी है। अच्छा, अभी चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं एक सवाल ले लेता हूँ राहुल राज जी से। जुड़ गए हैं ब्रजेश जी, लेकिन सवाल राहुल आपसे ही है कि लाडली योजनाओं को लेकर निश्चित तौर पर आप तो ठान के ही बैठे हैं कि सरकार दे या न दे, लेकिन हम तो सवाल खड़े करेंगे ही करेंगे और लाडली बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। तो अब तो सरकार कंटिन्यू कर रही है राहुल जी, किस्तें जारी लगातार, ना कोई व्यवधान है ना कोई कटौती है। देखिए विराट जी, जो राशि धीरे धीरे 3,000 तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये संकेत है कि सरकार जानती है कि वो एक मुश्त 3,000 नहीं दे सकती। ये बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल है जो बहनों के वोट बटोरने के लिए है। अगर नीयत साफ होती तो पहली बार में 3,000 रुपए दे दिए जाते। बहरहाल इसके इतर अब आज बहुत जोर शोर से जो पूरा देखा हमने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, वो था कि भाई ये इससे बहनें सशक्त हो गई। हम मानते हैं कि हमारी ऐसी महिलाएं जिनको आवश्यकता है और उनको एक राशि मिलती है, तो उसमें कोई दुमत नहीं है। सरकार अपना वादा नहीं निभा रही, ये भी सबके सामने है। लेकिन इसके इतर क्या केवल यही सशक्तिकरण है? अगर हम तथ्य की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के असली कुछ मायने होते हैं योगीराज जी। अगर हम रोजगार की बात करें तो बीते 5 वर्षों में कितने महिलाओं को सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार मिला, इसका कोई आंकड़ा है क्या? कोई प्रमाणित आंकड़ा है, सार्वजनिक किया गया? महिलाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार की कितनी योजनाएं या अवसर लाए गए? अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो बीते 5 वर्ष में मध्य प्रदेश लगातार बलात्कार के मामले में शीर्ष पर है। 2023 में 12,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। और अगर हम नाबालिगों पर अत्याचार देखें और छेड़छाड़ की बात करें तो पॉस्को एक्ट में कोई कमी नहीं आई बीते 10 वर्षों। सरकार की जवाबदेही कहां है? घरेलू हिंसा में 18,000 मामले बीते 5 वर्षों में दर्ज हुए। क्या सरकार ने पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास, सुरक्षा या मानसिक सहयोग के लिए कोई ठोस कदम उठाए? कामकाजी महिलाओं पे आते हैं। भाई आप जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, मगर कामकाजी महिलाओं के लिए क्या बीते 20 वर्षों में कोई भी ऐसी योजना आई जिसमें उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ या क्रैम्प इनकी सुनिश्चितता की गई हो? सिर्फ सरकारी घोषणाएं करना, मुझे लगता है योगीराज जी, अकेली बात बीजेपी का मॉडल नहीं हो सकता। अगर कुपोषण की भी हम बात करें तो नीति आयोग ये कहता है कि 35% बच्चे आज भी मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं। पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सुधार आया नहीं आया। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की हम बात करें तो एनएचएफएस जो है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, वो कहता है कि एमएमआर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर में सबसे ऊंचे आंकड़े मध्य प्रदेश उनमें से एक। हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपना दम तोड़ देती। क्या ये है योगीराज जी महिला सशक्तिकरण? ये आपके मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार 1500 की राशि देकर बहनों को खुश तो करना चाहती है, मगर उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार नहीं दे पाई। ये सशक्तिकरण नहीं, एक सुनियोजित चुनावी प्रपंच। अभी तो 1250 मिले, 1500 तो दीपावली के बाद मिलेंगे। मेरी बात सुनिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश जो है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। क्या इसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए? ठीक बात, आपने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए राहुल, और मैं आपके तमाम प्रश्न, ब्रजेश जी भी सुन रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको राहुल जी के प्रश्न की आवाज आई? तो एक तो जी बिल्कुल है ना, क्योंकि उन्होंने ये बात ठीक है कि सरकार का ये मासिक उत्सव है और बड़े धूमधाम से मनाती है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो चिंता राहुल राज जता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बात आज की जा रही है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अव्वल, महिला अपराध में मध्य प्रदेश अव्वल, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के सुरक्षा के इंतजाम नहीं, क्या सरकार को इस दिशा में भी गंभीरता से सोचना चाहिए? और न केवल सोचना चाहिए बल्कि उसके परिणाम नजर आने चाहिए। देखिए योगीराज जी, बहुत स्पष्ट है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिरा नहीं तेरी रहबरी का सवाल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का शासनकाल, कांग्रेस में कमलनाथ जी के 18 महीने के शासनकाल में महिलाएं कितनी असुरक्षित थी संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जो भी काम हुआ वो इसके पूर्व माननीय शिवराज जी की सरकार के समय हुआ, जो महिलाओं के
सुरक्षा के लिए, और अब माननीय मोहन यादव जी की सरकार के समय, भाजपा की सरकार के समय हो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर रानी दुर्गावती जी के नाम से महिला बटालियन करने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर 17 से 45 वर्ष की महिलाएं को आत्म सुरक्षा है तो स्मार्टफोन देने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में राशन, बिजली, रसोई गैस, पानी सस्ते दर में उपलब्ध कराने की बात हो, यहाँ तक कि कन्याओं को पीएचडी की निःशुल्क व्यवस्था कराने की बात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने रत्ती भर कुछ नहीं किया। आज महिलाओं का उपचार निःशुल्क हो रहा है, आज महिलाओं को सत्ता और संपत्ति में समान अधिकार मिल रहा है। आज आप चाहेंगे योगी राज जी, आप तो बड़े ग्रास रूट पे रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आज जो स्व सहायता समूह है वहां पर महिलाएं जो है आगे बढ़ के समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सरकार के माध्यम से उन्हें रियायती ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। उस समूह में 10-10 सिलाई मशीनें निःशुल्क दी जा रही है। यहाँ तक कि चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे शिशु केंद्र हो, हर जगह महिलाएं अपने को अब बल ला रही हैं। सरकार ने अब बहुत सारे आंगनबाड़ी नए केंद्र खोले हैं। कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने कराई है, बीजेपी सरकार ने कराई है। और यहाँ तक कि जो भी बच्चियां जो कॉलेज में इस छात्रावास में पढ़ रही थी, उनके लिए बहुत सारी ऐसी बिल्कुल ये बात ठीक है ब्रजेश जी, ये बात ठीक है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आप गिना सकते हैं और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिला होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो राहुल बार बार उठाते हैं कि यदि ये जो दो चार बात वो बता रहे हैं, इस दिशा में यदि काम हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आपके प्रयासों में 4 चांद लग जाएंगे। भाई महिला अपराध, महिला सुरक्षा होना ही चाहिए ना। देखिए योगी राज जी, भाई साहब, राहुल जी सर से जितनी भी बातें बताए हैं, ए से लेकर जेड तक केवल झूठ का पुलिंदा गिना दिए। आज अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1.27 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि स्थानांतरित किए, जो महिलाओं के पास पहुंच भी गया। हमने कई महिलाओं से बात किया। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार, जब इस समय भाजपा की सरकार लाडली बहनों के खाते में पैसे देने की बात करती थी, और उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कहते थे कि हम 3000 रुपए तक राशि को बढ़ाएंगे, तो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सरकार कहती 3000 रुपए पाओगे कहाँ से आप। इनकी पेट में दर्द होता था, कहते थे मध्य प्रदेश को जो है वो कर्जे में डुबो के रख देगी बीजेपी। तो ये अपने समय की काली करतूतों का चिट्ठा बताएं जिन्होंने किया जनता के साथ, महिलाओं के एक कमेंट में ले लेता हूँ, कन्हैया लोधी जी हमारे साथ हैं, बच्चियों के साथ। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप न लगाएं तो ज्यादा बेहतर। ठीक बात है। मैं चूंकि स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी भी मौजूद हैं। कन्हैया जी, वास्तव में एक सवाल तो चिंता में डालता है मध्य प्रदेश सरकार को, चाहे कोई को भी हो। और चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ से जो शुरुआत होती है उसका अनुसरण मेरे ख्याल से पूरे देश में होता है, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव शुरुआत होती है। तो यदि ये जो महिला अपराधों की बार बार बात आती है, वर्किंग प्लेस पर जो महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आती है, इवन बाज़ारों में सामान्य सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा की जो बात आती है, तो इसमें क्यों सरकार पीछे रह जा रही है? मतलब ये 2-4 चीज़ लूप होल्स दूर कर लें तो वाई और हो जाए इनकी। आपने बिल्कुल सही कहा योगीराज जी। महिला सुरक्षा एक चुनौती है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक हम है ना इस तरह के घटनाएं प्रदेश में सामने आते रहते हैं, बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं, आधिकारिक जो रिकॉर्ड हैं, वो भी हमको मध्य प्रदेश सरकार को जो है वो कहीं ना कहीं फेलुअर साबित करते हैं। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो इसका जो ग्राफ है बड़ा बिले हो गया था, महिला अपराधों का जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे चला गया था। सही है ना। ये भाजपा और कांग्रेस सरकार का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन जो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। हाँ, वो जो प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट हम जितना हमको मीटिंग्स में नजर आते हैं, हमको जो बयानबाजी में और बातों में और पॉलिटिकल स्टेटमेंट में जितना नजर आता है, उतना जो है इम्पैक्ट उसका ग्राउंड में दिखता नहीं है। निसंदेह, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर कहीं आपको मतलब बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक सेक्टर ऐसा है जिसपे कि लगातार हमको काम करने की जरूरत है। बहुत ही प्रतिबद्धता और बहुत ही ईमानदारी और पूरी जवाबदेही के साथ में काम करने की जरूरत है। इवन महिला सुरक्षा के मामले, इवन वो जो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये तब हो रहा है जब हम कुपोषण, मतलब पोषण की भरपूर राशि हमारे पास है। मध्य प्रदेश सरकार जो है काफी बड़ी राशि जो है महिला बाल विकास जो है 4 से 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है ये मतलब ये जो इस पे पोषण पे जो है वो खर्चा करती है। आंगनबाड़ी केंद्रों को इम्प्रूव करने के लिए, वहां पे है ना सशक्त करने के लिए। राहुल जी, ये बात सही है कि आप सवाल तो बड़े एक साथ बहुत सारे सवाल कर देते हैं, और चूंकि आपका काम भी है, लेकिन
महिलाओं की चिंता की जब बात आती है तो बार बार एक सवाल आप पर भी दागा जाता है कि केंद्र जितने भी आपके कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ की क्या स्थिति, क्योंकि वहाँ भी इस तरीके के वादे किए गए थे। देखिए युवराज जी, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, जो भी वादा महिलाओं से संबंधित किया गया वो सारी राशि उनके खातों में हस्तांतरित होती है। मगर मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने समझदार प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी एनसीआरबी का, नीति आयोग का, एनएचएफएस का आंकड़ा दिया। मैं तो चाहूंगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो आंकड़े में दे रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी, कितने हथकरघा उद्योग बंद हो गए, इसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक हुआ? कितने नए हथकरघा उद्योग बने? हम पूछ रहे हैं महिलाओं के रोजगार का। मैंने आपसे कहा ये योजना जो है वो आप कह रहे हो हम पैसे दे रहे हैं, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है। मैंने कहा कामकाजी महिलाओं को, पढ़ने लिखने वाली युवतियों का क्या, उनकी सुरक्षा का क्या? इतनी वाजिब बातें मैं उनसे कर रहा हूं, लेकिन वो बातों को घुमाने का कार्य कर रहा हूं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि महिला केवल सरकार के पैसों पर निर्भर रहे, यही आप चाहते हो? आप उन्हें सशक्त नहीं बनाना चाहते, आप उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते, वो अपना घर स्वयं चला पाए, ये आप नहीं चाहते? मैं उनसे पूछता हूं कि इवेंट्स में वो इतने व्यस्त हैं, मगर जो मैंने वाजिब सवाल करे उनकी धरातल पर कोई जवाब मिलता है? नहीं मिलता है। आपने पूछा, उन्होंने बात जवाब नहीं दी। मैं बहुत साफ तरीके से योगीराज जी ये पूछना चाहता हूं, बस केवल ये पूछना चाहता हूं उनसे हाथ जोड़ के कि भाई साहब, क्या महिला सशक्तिकरण का एक यही उदाहरण है कि सरकार उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करे? क्या आपकी पूरी सरकार यही मानती है महिला सशक्तिकरण, या ये मानती है कि महिला स्वयं अपना पैसा कमा पाए, इसके लिए रोजगार हो? आप तो मुझे बताइए, आज मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बीते 1.5 साल में इन्वेस्टर समिट में कितना रोजगार आया, इसका कोई आंकड़ा है जिसको वो पब्लिक डोमेन पे रख सके? ठीक बात है। बात हो रही है रोजगार की, बात हो रही है सुरक्षा की, और आप कह रहे हो कि साहब ये हुआ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बता दीजिए ब्रजेश जी, बता दीजिए, थोड़े आंकड़े आपकी तरफ से भी आ जाएं तो बेहतर होगा। देखिए योगीराज जी, मुझे इनकी राहुल जी की बात को मैंने पहले ही कह दिया, और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है, तो हमें सब ध्यान रखना चाहिए कि मत कीरित गल बूढ़ बुलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानत सत्संग प्रभाव हूं लोगों विदन आनु पाओ। बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया इन्होंने, झूठ का तोड़ मोड़ मरोड़ करके। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश की महिलाओं को उच्च से उच्चतर दिशा लाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, आज चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र की बात हो, चाहे कल्चर क्षेत्र की बात हो, मध्य प्रदेश की महिलाएं देश की महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, तब भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आप मुझको एक बात बताइए, आज मनरेगा के अंदर पुरुषों के समान मजदूरों की मजदूरी मिल रही है। आज प्रदेश के अंदर जितने भी महिलाएं हैं वो हर तरीके से सक्षम हो रही हैं। सिर्फ ये राज तो उन महिलाओं के लिए है जो बेचारे समाज के अंतिम छोर में संघर्ष करती हैं। भाई बहन के पवित्र त्योहार में उनके पास ये होता था कि मैं अपने भैया के लिए राखी कैसे खरीद के ले जाऊंगी, मिठाई कैसे खरीद के ले जाऊंगी, टीका लगाऊंगी तो उसके लिए हल्दी कुमकुम कहाँ से आएगा। अगर प्रदेश की सरकार आर्थिक रूप से भी मदद कर रही है तब भी ये परेशान हो रहे हैं। समझ में मुझे नहीं आता, कमलनाथ जी के 18 महीने की सरकार में तो आपने महिलाओं के लिए एक प्रतिशत भी काम करके नहीं धरातल पे दिखाया। अच्छा ब्रजेश जी, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल और है। नहीं योगेश्वर जी, पहले मेरे जवाब आप सुनेंगे नहीं तो देखिए तर्क अधूरा। हाँ सुनाइए। देखिए कमलनाथ संक्षिप्त में लेकिन जल्दी से। कमलनाथ की सरकार के समय सीधी जिले में एक महिला के साथ घटना हुई थी, सामूहिक बलात्कार हुआ। कमलनाथ जी की ड्यूटी थी कि अपने 4 मंत्रियों को भेजते और पता लगाते कि किसने क्या किया है। पहली बात। दूसरी बात, ये मंडला में एक घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ये थी कि वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ जाके गलवाइया कर रहे। ब्रजेश जी, वो भी इस मामले में वो भी 2-4 उदाहरण बता देंगे आपको अभी। ऐसी बहुत सी घटना है जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार के अंदर संवेदनशीलता पूरी तरह जी बिल्कुल ठीक बात है ब्रजेश जी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर संवेदनशीलता की स्थिति ये है योगीराज जी, जी जरा सी कहीं कोई भनक लगती है तो मध्य प्रदेश। ठीक है ब्रजेश जी, ब्रजेश जी एक मिनट, बिल्कुल ठीक आपकी बात आ गई, आपकी भावना आ गई। एक सवाल बस मेरा, चूंकि वार्ता अंतिम दौर में है। ब्रजेश जी एक मिनट, ये इसलिए ब्रजेश जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी की बात में पार्टी बन जाए ये उचित नहीं है। आप एक न्याय की कुर्सी में बैठे न्यायपूर्ण बात करनी है। जितना गुणात्मक कार्य मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, वनस्पति के समय बिल्कुल नहीं हुआ था। आज ठीक है, एक मिनट में जवाब दे दे राहुल जी। आप कर रही है
हाँ, मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ, ब्रजेश जी एक मिनट रुक जाइए, ब्रजेश जी, जिस तरह से आज अगर ये इसी ब्रजेश जी एक मिनट चुप तो होइए, जवाब ले लेते हैं राहुल जी से। अरे ब्रजेश जी एक शांत, एक मिनट शांत हो जाइए। वो महिलाओं हाँ राहुल जी आप बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लीला साहू जी को सांसद जी कह रहे हैं कि गर्भवती महिला बता दे कब गेट आ रही है, हम उठवा लेंगे। विजय शाह जी कह रहे हैं आतंकवादियों की बहन है, इनका मंडल अध्यक्ष सेक्स रैकेट में फंसता है। इन सब तथ्यों की बात करनी है आपको तो मेरे पास लाइन पूरी लिस्ट पड़ी है कि भाजपा के नेता क्या करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा, मातृ मृत्यु शिशु बात मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतना ही था। एक मिनट आप दोनों रुक जाइए, समय इतना ही था। ब्रजेश जी बस, ब्रजेश जी ठीक है आपकी बात आ गई। दोनों चूंकि वक्त की बहुत बंदिशें हैं, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो आईएनडी एजेंडा में अभी आपने देखा साबन की रिमझिम फुहारों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राशि अंतरित की, तो निश्चित तौर पर बहनों का उत्साह बढ़ा होगा। फिलहाल आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।